क्रोध एक जटिल भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें आमतौर पर कथित खतरों, अन्याय या अन्य नकारात्मक उत्तेजनाओं के जवाब में जलन, हताशा या शत्रुता की भावना शामिल होती है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, जैसे हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में तनाव, संज्ञानात्मक परिवर्तन, उदाहरण के लिए नकारात्मक उत्तेजनाओं पर ध्यान देना, और व्यवहार परिवर्तन, जैसे मौखिक या शारीरिक आक्रामकता। क्रोध का अनुभव और अभिव्यक्ति व्यक्तित्व लक्षणों, सांस्कृतिक मानदंडों और स्थितिजन्य कारकों सहित कई कारकों से प्रभावित हो सकती है। क्रोध एक जटिल भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें आमतौर पर कथित खतरों, अन्याय या अन्य नकारात्मक उत्तेजनाओं के जवाब में जलन, हताशा या शत्रुता। भगवान कहते हैं, श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं, जहाँ डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान, देवता और गुरु जनों की पूजा की जाए, और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आएं, लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए। यह सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन, दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। दैवी संपदा के लक्षणों को समझते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के, और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचे कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई ना करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दे। यह सारे लक्षण दैवी संपदा युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। ध्यायतो विषयापुंस संगस्तेषु उपजायते संगस् जायते काम कामय क्रोधोभिजायते। अध्याय 2 श्लोक 62। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं, और उसे ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं, और कामना के पूरा न होने पर गुस्सा आता है, और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। यह तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। असुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों, तीनों को त्याग दीजिए।
दू खेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर या प्रेम, जो सब कुछ एक ही भाव से, एक ही जैसे देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर में खुश हो जाना, बुरे पे उदास, ये तो स्वाभाविक ही है। अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वो खुश होगा, छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन इस सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी वो अपनी स्वयं की हालत नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वो मुनि है, वो योगी कहलाने के लायक है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोध होने से स्मृति भ्रम हो जाती है, यानी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किसी काम नहीं आएगा, बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तेज वह गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर के शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल ना होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वह अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी तो उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा।